दबे हुए परिवेश बताकर ये बतलाने आया हूँ, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूँ। आज मैं आपको सोनगढ़ ले चलता हूँ, जो सिंहों की भूमि है। वहाँ का कण कण पत्ता पत्ता एक ही प्रेम कहानी कहता है, फिरोजा वीरमदेव की प्रेम कहानी। जो कि सदैव महान योद्धा थे, साथ साथ में कुशल राजकुमार भी थे, तथा मल्ल युद्ध तो इतना खेलते थे कि मानव कई शेर सियारों का शिकार कर रहा हो। उस माटी का वंदन करता जिस माता का नंदन है, वहाँ का कण कण धूल भी कहता वह माटी भी चंदन है। एक बार वीरमदेव सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं। वो अपना कर लेकर गए थे। तब सुल्तान ने एक परीक्षा लेनी चाहिए। उसने किवाड़ को नीचे की ओर कर दिया ताकि वीरमदेव आकर झुक कर आए तथा उन्हें सलाम करे। लेकिन वीरमदेव सच्चे क्षत्रिय थे, वे सीना तानकर सीधे चले। अलाउद्दीन ने पूछा कि इतनी कठिनाई के बाद भी तुम सीना तानकर कैसे आए, तुम्हें हमारा खौफ नहीं लगा? तो वीरमदेव ने उत्तर दिया, वीर मर जाते हैं लेकिन झुका नहीं करते। जंगल में देखो शेरों को, शेर मर जाते हैं लेकिन घास नहीं खाते। खिलजी ने कहा, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। फिर वीरमदेव ने उत्तर दिया, यह गुरूर नहीं बल्कि हमारा सुरूर है। खिलजी हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि अगर तुझमें इतना साहस है तो मेरे इस गुलाम 1000 दिनारी को हरा के दिखा, जो कभी अखाड़े में हारा नहीं है। 1000 दिनारी और वीरमदेव अपने आमने सामने मानो एक जंगल में शेरों का युद्ध हो रहा हो। 1000 दिनारी ने कहा, देखा कहीं मदमस्त हाथी को मसल कर रख देते हैं। वीरमदेव ने कहा, सही कहा तुमने, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी उसको धराशायी कर देती है। लेकिन हम तो वह पृथ्वीराज चौहान के प्रेमी हैं, जो मोहम्मद गोरी के राज्य में जाकर महान मल्ल युद्ध हुआ और सोनगढ़ का राजकुमार मानो मृगेंद्र की बाती वहां के जीवों पर भारी पड़ गया। वहां पर मौजूद उन सभी में एक सुंदर मृगनयनी भी थी। उसका नाम था फिरोजा, जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। वो तो वीरमदेव को देखकर इस प्रकार पागल हो गई कि मानो कि कमुदनी के पुष्प को लाने में वहां पर अधिक से अधिक घड़ियाल बैठे हैं, लेकिन उसको लाना जरूर है। सोनगढ़ का बंकरो क्षत्रिय जोश अपार फिरोजा के तन मन में बसे वीरम की तलवार। वीरमदेव इजाजत मांगकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। तब फिरोजा ने अपने पिता से कहा कि अब्बा जान, जो मैं आपसे मांगूंगी वह मुझे आप देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि एक बार मांगकर तो देखो, पूरे हिंदुस्तान के राजकुमारों का सर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। फिरोजा ने कहा, मुझे केवल सोनगढ़ चाहिए। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 1000 दिनारी से कहा, तभी 1000 दिनारी सोनगढ़ राजकुमारी के चरणों में रख दो, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तब फिरोजा ने कहा, नहीं अब्बा जान, मुझे केवल सोनगढ़ का राजकुमार चाहिए, जो मेरे दिल में ऐसे छप गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, तुम हमसे कुछ भी मांग लो लेकिन ये नहीं दे सकते। फिरोजा ने कहा कि शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि तुम सोनगढ़ जाओ तथा हमारा हुक्म वीरमदेव से कहो कि तुम्हें हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं और बड़े से बड़े उपहार लेकर जाओ। अचानक सोनगढ़ के राजा की मृत्यु हो जाती है तथा राजकुमार वीरमदेव को राजा बनाया जाता है। उनके दरबार में खिलजी का राजदूत आया और उसने अपना संदेश राजा को सुनाया। उसमें लिखा था कि राजकुमारी फिरोजा आपसे बहुत प्यार करती है और हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। और राजा वीरमदेव ने उत्तर दिया कि 7 दिनों तक चींटी जीवे 20 बरस को सियार, कोटि बरस को धरती आए सुंदर चली बयार, मर मर को जो क्षत्रिय जीवे जीवन को धिक्कार। राजदूत ने कहा कि यह तो आपका भाग्य है जो हमारी राजकुमारी ने अपना हमदम माना है, लेकिन अगर आपको कबूल नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। वीरमदेव ने कहा कि तुम्हारा अभिमान है, हमारी तरफ से भी जंग ऐलान है। जंग छिड़ जाती है और लगभग 8 वर्षों तक युद्ध होता रहता है। इनमें कई योद्धा मारे जाते हैं तथा वीरमदेव जी को भी वीरगति प्राप्त हो जाती है। वहां उपस्थित फिरोजा की दोस्त रुखसार वीरमदेव के मस्तक को फिरोजा के पास लेकर जाती है। तभी फिरोजा ने उनके मस्तक को देखकर कहा कि कोई बात नहीं, आपके शरीर में ठाकुर का खून है पर मेरे दिल में भी सच्चे इश्क का जुनून है। फिरोजा ने कहा कि मैंने अपने आप को वचन दिया था कि शादी करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी, और वो तो मैं जरूर करूंगी। फिरोजा वीरमदेव के मस्तक को ले जाकर तथा सुहागन के वस्त्र धारण करती है और नदी में समा जाती है। इस प्रकार राजा वीरमदेव तथा फिरोजा की कहानी समाप्त होती है। जय श्री राम, जय माँ भवानी।